ये कर्नाटक के बेंगलुरु से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़ा हादसा हो गया है। बाबू सापल्या इलाके में भारी बारिश के बीच कल एक 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। 5 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 13 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब शहर में भारी बारिश हो रही थी। आपातकालीन विभाग के 2 बचाव वाहन को राहत कार्य में लगाया गया। मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के प्रयास अभी भी जारी हैं। बताया जा रहा है कि इस इमारत के लिए सिर्फ 4 मंजिल की इजाजत थी, लेकिन इसके बावजूद बाकी के फ्लोर बनाने का काम किया जा रहा था। ये हर बार जब ऐसे हादसे होते हैं तो ये बात निकल कर अक्सर सामने आती है कि नियम कायदों का उल्लंघन किया गया, और ये नियम कायदों का उल्लंघन मिलीभगत के बिना हो नहीं सकता। और ये मिलीभगत किसकी होती है? जो इस लूप में होते हैं उन सबकी मिलीभगत से ऐसे अवैध निर्माण होते हैं। और यहाँ पर भी बेंगलुरु में शुरुआती तौर पर यही बात निकल कर सामने आ रही है कि जितनी परमिशन थी उससे ज़्यादा मंजिलों का इमारत में निर्माण किया गया, और नतीजा आपके सामने है। तेज़ बरसात को ये इमारत सह नहीं पाई और ढह गई। 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी हुए हैं। और ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप वो वीडियो देख सकते हैं जब ये इमारत जमींदोज हुई, खड़ी इमारत एकदम ढह गई। आप ये देखिए, ये सफ़ेद कलर की इमारत खड़ी इमारत है, निर्माणाधीन इमारत है, और ये अचानक इमारत नीचे जाके गिरती है। और उसके बाद का जो मंजर है वो आपके सामने है। इमारत का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है, और उस इमारत के मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई इस मामले में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। निहाल, बहुत ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। अभी जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है और कितने लोगों का रेस्क्यू अब तक हुआ? देखिए, अब तक वहां से 13 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है जो अलग अलग कामों में लगे हुए थे। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, और साथ ही साथ 5 मजदूरों की मौत भी हुई है। इस हादसे के बाद जब वहां पर उप मुख्यमंत्री, डीजीपी फायर सर्विसेज और स्थानीय विधायक आए, तीनों से जब हमने बात की तो उन्होंने एक बात तीनों ने साफ की कि 4 मंजिला इमारत, जैसा कि आपने भी बताया, 4 मंजिला इमारत की इजाजत थी। 7 मंजिलें बनी थी, 2 मंजिल ऊपर और साथ ही साथ एक बेसमेंट को अगर आप मिला दें तो कुल 7 मंजिला इमारत वहां पर बनाई गई थी। ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा अपार्टमेंट वहां खड़ा किया गया बगैर अधिकारियों के मिलीभगत के नहीं हो सकता है, क्योंकि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका जिसकी जिम्मेदारी है इसको सुनिश्चित करना कि जो नक्शा पास होता है उसके हिसाब से ही बिल्डिंग का निर्माण हो। तो वहां पे अगर इतना बड़ा बिल्डिंग बना तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की मिलीभगत थी। और एक बार फिर उप मुख्यमंत्री ने वहां पर इस बात की घोषणा की कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये घोषणा हमें हमेशा सुनने को मिलती है जब कभी भी ऐसे हादसे होते हैं, जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना नामुमकिन है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों को बचाया गया, उनमें से 2 मजदूरों से हमने बात की थी जब उनको ले जाया जा रहा था, और उन्होंने हमें ये बताया कि तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त था जब अचानक से ये पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, और जो लोग बाहर की तरफ थे, निचली मंजिलों पे काम कर रहे थे, जैसे टाइल्स लगाने का या पाइप फिट करने का, वो लोग वहां से भाग निकले। लेकिन जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे वो फंस गए, क्योंकि लिफ्ट अभी लगी नहीं थी और पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, और ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो गया।